आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम इफिसियों की पत्रिका अध्ययन करने जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को बंद करें। उसके बाद पहले आप अपनी बाइबल अपने हाथ में लें, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज हम इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 3 और 4 वचन के ऊपर ध्यान, मनन और चिंतन करेंगे। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर और मनन और चिंतन पर आशीष करे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पत्र एक बहुत ही सुंदर पत्र जो इफिसियस की कलीसिया को लिखा गया प्रभु के दास पौलुस के द्वारा जब वो जेल में था। और इस इफिसियों के अंदर जब हम सर्वे करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ बहुत सारी आत्मिक आशीषों की प्रभु बात करता है, जिनमें बहुत सारी आशीषें जो मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ वो इस तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे स्वर्ग के बैंक के अंदर आपके पास भरपूरी का खजाना, जिस खजाने में आप लेपालक पुत्र हैं और आप ग्रहण किए गए हैं, आपका छुटकारा हुआ है, आपको क्षमा प्राप्त हुई है, आपको बहुत बुद्धि दी गई है और आप मिरास के भागीदार हो और आपको पवित्र आत्मा की मोहर लगी है और आपको जीवन मिला है, अनुग्रह मिला है और आप मिरास के भागीदार हो और उसकी जो नागरिकता है स्वर्ग की, उस बात के लिए जाया। ओवरऑल इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह में ये शब्द मैं जब देख रहा था तो 35 बार बाइबल के अंदर इसका जिक्र हुआ है, मसीह में 35 बार। और ये पूरी बाइबल के अंदर ये शब्द इतनी बार कहीं भी इस तरीके से प्रयोग में नहीं लाया गया। आज हम इस बाइबल अध्ययन के द्वारा देखेंगे कि उसने हमें मसीह में चुन लिया है। मेरे भाई बहनों, आप चुने गए लोग हैं और चुन इसलिए लिया है कि आपके अंदर प्रभु 7 किस्म की अद्भुत आशीषें देखना चाहता है, या हम इसे कह सकते हैं ये 7 कलीसिया के 7 स्वरूप जो मसीह आपके अंदर देखना चाहता, उसके ऊपर हम मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। तो आप चुने हुए लोग, कैसे लोगों को चुन लिया? मूर्खों को, तुच्छों को, कमजोरों को। प्रभु की स्तुति हो, आप चुने हुए हो और आपको प्रभु ने किस लिए चुना है बाइबल बताती है। इसका हम पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसका 23 वचन। यहाँ इस तरीके से लिखा है, और यह उसकी देह है। नोट कीजिए, यह उसकी देह है। पहला शब्द, आप जो उसकी देह के अंग नहीं थे, लेकिन जब मसीह की देह तोड़ी गई तो आप उसके देह के अंग हो गए, आप उसकी देह हो। प्रभु की स्तुति हो। वो हमारा सिर है, वो कलीसिया का सिर है और हम लोग उसकी बॉडी के अंदर है। प्रभु की स्तुति हो। नंबर 1, पहली बात, आप उसकी देह हो। फिर अब आप मेरे साथ निकालिए 2 अध्याय 15 वचन। मैं आपके साथ पढ़ूंगा 2 अध्याय और उसका 15 वचन। और उसने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कराकर मेल करा ले। यहाँ लिखा गया है 15 वचन में, नया मनुष्य। आप नए मनुष्य, आप मसीह की देह हो, आप मसीह में नया मनुष्य हो। तीसरी चीज हम देख रहे हैं उसका 2 अध्याय और उसका 19 वचन। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी हो। आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो। अभी आप विदेशी नहीं हो, अजनबी नहीं हो, आप उसकी संगी स्वदेशी, बिल्कुल उसी राज्य के लोग हो। नोट कीजिए, नंबर 3 बात है, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो।
फिर इसी 19 वचन को हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। परमेश्वर के घराने के हो। कितना आदर की बात। आप परमेश्वर के घराने के लोग हो, आप उसकी फैमिली के हो, आप उसके हाउस होल्ड। प्रभु की स्तुति हो। और हम देखेंगे कि 2 अध्याय इसका 21 और 22 वचन भी हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखे गया, इसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। नोट कीजिए, इसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आप परमेश्वर का निवास स्थान हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। प्रभु की स्तुति हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। अब हम 6 नंबर पर देखेंगे और उसका 5 अध्याय और उसका 24 वचन 23-24 में इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ इनडायरेक्ट कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ ऐसा है 24 वचन, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। यहाँ आपको एक नया नाम दिया गया है, दुल्हन। प्रभु की स्तुति हो। ये कलीसिया मसीह की दुल्हन है और आप और मैं उसके अंतर्गत आते हैं। मसीह की दुल्हन, वो दुल्हन जो सिर्फ अपने दूल्हे के लिए श्रृंगारी गई हो। प्रभु की स्तुति हो। और अब हम लास्ट देखेंगे 7वीं बात, और वो है 6 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। आप वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो, आपकी एक लड़ाई है और परमेश्वर इस लड़ाई को आपके माध्यम से लड़ता है। परमेश्वर ने आपको 7 किस्म से, आपके अंदर 7, आप इसे कह सकते हैं परमेश्वर की कलीसिया के 7 स्वरूप आपके अंदर हैं। आप इंडिविजुअली चर्च हो, आप फैमिली के रूप में चर्च हो, आप एक लोकल मंडली, एक लोकल कलीसिया, एक लोकल चर्च हो, और आप एक विश्वव्यापी कलीसिया के अंग हो। तो 7 बात है। पहली बात, आप मसीह की देह हो। नंबर 2, आप एक नया मनुष्यत्व हो। नंबर 3, आप परमेश्वर के राज्य, उसके संगी स्वदेशी हो। और नंबर 4, आप परमेश्वर के घराने के लोग हो। नंबर 5, आप उसका निवास स्थान हो, आप उसका पवित्र मंदिर हो। नंबर 6, आप मसीह की दुल्हन हो। और नंबर 7, आप मसीह के लिए योद्धा हो। 7 बात आज हमने देखी। फिर दूसरी बात हम देखेंगे, इफिसियों के अंदर परमेश्वर एक मसीह की चाल के बारे में बात करता है। परमेश्वर की जो योजना है वो आपके लिए कुछ स्पेशल है। परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो कुछ खास है, और वो आज हम इसके अंदर देख रहे हैं कि आपके अंदर 7 किस्म की वॉक, एक चाल और आपके कदमों के बारे में हम यहाँ प्रभु के वचन के अंदर मनन करेंगे। पहली बात, हमारी जो पहले जो चाल थी वो क्या थी, वो हम पढ़ लेंगे। 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय और 2 वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता था। उस आत्मा के अनुसार चलते थे, ये आपका भूतकाल। आप कैसे चलते थे? आप उस आत्मा के अनुसार चलते थे, लेकिन अब आपकी वॉक बदल गई, अब आपकी चाल बदल गई। और 2 अध्याय के 10 वचन में लिख रखा हमें कैसे वॉक करनी है। और 2 अध्याय का 10 वचन आपका एक उद्देश्य है, ये मसीह का आपके लिए एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है 2 अध्याय 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। और इंग्लिश में लिख रखा दैट वी शुड वॉक, हमें उसमें चलना है जो पहले से परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित कर लिया। आप भले काम के लिए चुने गए लोग, आप मसीह में भले कार्यों के लिए चुने गए, और आपको उसमें चलना है जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। तो आपकी चाल है कि आपको उसमें चलना है। फिर आपको कैसी चाल चलनी है? 4 अध्याय और उसका 1 वचन,
इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आपकी जो भूतकाल की चाल थी तो वो तो दुष्ट आत्माओं के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे। उसके बाद परमेश्वर हमारी चाल को बदल रहा है और बता रहा है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं और उनमें हमें चलना है। और कैसी चाल चलना है? बाइबल बता रही है कि जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अब 4 अध्याय के 17 वचन में हम देखेंगे जल्दी से कि हम लोगों को कैसा चलना है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। संसार के तरीके से नहीं चलना मेरे भाई बहनों, हमें विश्वास से चलना है, हमें विश्वास से चलना। और यहाँ लिख रखा कि मन की अनर्थ रीति पर नहीं चलना। हम लोगों को ऐसा नहीं चलना, हमें थोड़ा सा डिफरेंट चलना। आप प्रभु के लोग, आपको अलग चाल चलनी। अब आप देखिए 5 अध्याय का 2 वचन, 5 अध्याय का 2 वचन यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रेम में चलें। ये क्रिश्चियन वाक है, ये एक मसीह जीवन की चाल है। कैसी चाल है? हमें प्रेम में चलना है। अब आप देखिए इसका 5 अध्याय का 8 वचन, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो। मेरे भाई बहनों, आप ज्योति हो, आप वो ज्योति हो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अब आपको ज्योति के हिसाब से चलना। अब 5 अध्याय का 15 वचन पढ़िए, देखो यहाँ लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम लोगों को मूर्खों के समान नहीं चलना, बुद्धिमान के हिसाब से चलना, बुद्धिमानी से चलना। समय बुरा है, समय को बहुमूल्य समझना, बुद्धिमानी से चलना। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर की संतान, आप ज्योति की संतान, आपको बड़ी बुद्धिमानी से चलना। अब हम इसका देखेंगे कि परमेश्वर की जो योजना है आपके और मेरे लिए वो ये है कि हम लोग बुद्धिमानी से चलें। 7 बात हमने देखी, आपकी कैसी चाल होनी है, आपको कैसा चलना है। मेरे भाई बहनों, इफिसियों में हमें 7 किस्म की आपके लिए जो चाल प्रभु ने ठहराई है। हमें उन आत्माओं के हिसाब से नहीं चलना, हमें मन की अनर्थ रीति पर नहीं चलना, हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना, हमें ज्योति के समान चलना, हमें बुद्धिमान के हिसाब से चलना और हमें एक नए मनुष्यत्व के हिसाब से चलना। प्रभु चाहता है कि हमारी चाल बदल जाए और प्रभु चाहता है कि हम लोग पहचानें कि मसीह में मेरे स्टेटस क्या है, मेरे स्टैंडिंग क्या है। मेरे भाई बहनों, आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। प्रभु आपके द्वारा एक ज़बरदस्त काम करना चाहता है। बस अपनी चाल को आपको देखना है और प्रभु में अपनी चाल को एक सुंदर तरीके से चलना है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।